ब्रायोफाइटा की आईडी डालेंगे सारे बच्चे कॉपी पे, तुम भी डालोगे उदित, ब्रायोफाइटा। ठीक है, एक बार चैप्टर 3 की हेडिंग डाल के और पेजेस छोड़ लो, उसके हिसाब से बता देना ऋषभ कितने इसको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो होता है ये सेकंड प्लांट होता है, पहला हमने पढ़ा था जिसका नाम था एलिकी। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें सबसे पहली हेडिंग जो पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है हैबिटेट। ठीक है, अगल बगल लिखेंगे, जैसे एलगी में लिखी थी ना, अगल बगल में ऐसे ही लिखेंगे ताकि तुम नोट्स भी वैसे ही बनाओ, आइडिया रहे। हाँ, क्लासिफिकेशन नहीं है अभी, है अभी अबाउट है। क्या है ये? अबाउट। ठीक है, तो अबाउट में हम क्या लिख रहे हैं भाई? अबाउट में हम लिख रहे हैं सबसे पहले हैबिटेट। तो ब्रायोफाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे हैबिटेट क्या होता है? दे फाउंड एट मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। ठीक है भाई, तो मॉइस्ट और शेडी प्लेस कहाँ होता है? जो पानी का किनारे वाले एरिया होते हैं। पानी के किनारे पे क्या होता है? पानी के किनारे पे नमी होती है, और पानी के किनारे पे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो क्या देते हैं? शेड देते हैं, छाया देते हैं। ठीक है भाई, तो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। नेक्स्ट आता है दे आर नॉन वेस्कुलर। तो ये कैसे होते हैं? नॉन वेस्कुलर होते हैं। तो बताओ भाई आशीष, नॉन वेस्कुलर का क्या मतलब होता है? जिनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता। हमेशा दूसरे को ऐसे कर देना है ना, अक्षय कुमार कर देते ना ऐसे, इधर को इधर, तो वही वाली चीज है। वो किसमें बताया था मैंने, जो तुम बोल रहे हो थैलोइड में। ठीक है, वेस्कुलर क्या है? हमारी बॉडी में वेस्कुलर क्या? आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, इनके अंदर वेस्कुलर क्या है? जाइलम और फ्लोएम। वर्ड का मीनिंग समझो पहले, कुछ भी बोल देते हो। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है भाई? दे लैक, इनके अंदर क्या करते हैं ये? इनके पास नहीं होता, तो दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम, दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले कौन थे जिनके पास वो आया जाइलम एंड फ्लोएम? हाँ, टेरिडोफाइटा। चलो ये तो याद है तुम लोगों को। तो जाइलम एंड फ्लोएम, तो दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट आता है, आओ बैठो। नेक्स्ट आता है पॉइंट, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, किसी की कॉपी से देख लो कि कितना हो गया, उस हिसाब से पेज छोड़ के और ये हेडिंग डाल लो। ठीक है, इस पे स्टार लगा लेना सारे बच्चे। सीबीएसई का क्वेश्चन आता है सेम, व्हाई ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, व्हाई ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर है भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो गया कि रहते जो हैं ब्रायोफाइटा जो होते हैं, दे लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड मतलब पानी के किनारे पे, बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये पानी के किनारे पे रहते हैं, और पानी के किनारे से अपने गैमेट्स को कहाँ रिलीज करते हैं? पानी में। कहाँ रिलीज करते हैं? पानी में। फिर पानी के जरिए इनका गैमेट्स कहाँ तक पहुंचता है? फीमेल तक, और क्या हो जाती है? फर्टिलाइजेशन। तो दोबारा बताता हूँ, इनको एम्फीबियंस क्यों कहते हैं। तो पहले एम्फी का मतलब पता होना चाहिए सब बच्चों को। एम्फी का मतलब होता है डुअल। एम्फी का मतलब क्या होता है? डुअल। ठीक है, और बीएंस का मतलब होता है लिविंग, जो दो जगह जिंदा रहता हो, दो जगह जो रहता हो उसे क्या कहते हैं? डुअल लिविंग कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। एनिमल्स में एम्फीबियंस कौन होते हैं भाई? फ्रॉग। कौन होते हैं? फ्रॉग। पानी में भी देखे होंगे, जमीन पे भी देखे होंगे। तो फ्रॉग क्या हो गए? एम्फीबियंस, जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। ये पानी में रहते तो नहीं है, पानी के किनारे पे रहते हैं, पर पानी पे डिपेंड करते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। कैसे डिपेंड करते हैं? पानी के किनारे से अपने गैमेट को रिलीज करते हैं, और गैमेट तैर के कहां तक पहुंच जाता है? फीमेल तक। कहां तक पहुंच जाता है? फीमेल तक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज दे लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन वाटर, बट डिपेंड अपॉन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जमीन पे रहते हैं पर डिपेंड करते हैं पानी पे फॉर फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम।
होप से क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल स्टेजेस, लाइफ साइकिल स्टेजेस। तो हम लाइफ साइकिल पढ़े नहीं, लाइफ साइकिल की स्टेजेस पढ़ रहे हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं, ठीक है भाई। तो पहले एक बार जितना पढ़ा है इसको दोबारा बताओ तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो ब्रायोफाइटा का हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है भाई? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस। नॉन वेस्कुलर होते हैं, इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता, ठीक है। तो बताओ अगर किसी के पास जाइलम फ्लोएम नहीं है ना भाई प्रत्युष, जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो क्या उसकी हाइट ज्यादा होगी प्लांट की? नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर कंडक्शन करने वाला ही जब है नहीं, तो उसकी लंबाई अगर बढ़ गई तो ऊपर तक पानी कौन चढ़ाएगा? समझ में आ गई बात। तो इनकी हाइट क्या होती है? बहुत छोटी होती है। क्या होती है? बहुत छोटी होती है। तो इनका हैबिटेट होता है मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस, नॉन वेस्कुलर होते हैं, लैक करते हैं जाइलम और फ्लोएम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, रहते कहां पे? जमीन पे, ठीक है। अब आता है इनकी लाइफ साइकिल। तो इनकी लाइफ साइकिल के अंदर 2 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 2। तो ये बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट वो है चीज जो अभी समझाने जा रहा हूं। अगर इस पे ध्यान दोगे तो मान लो आगे का बहुत बेटर समझ में आएगा। तो लाइफ साइकिल में देखो इनकी 2 स्टेज होती है, ठीक है। तो 2 स्टेजेस को हम कहते हैं, एक कहते हैं प्रीडोमिनेंट स्टेज, प्रीडोमिनेंट स्टेज, प्रीडोमिनेंट स्टेज, ठीक है, प्रीडोमिनेंट स्टेज। और एक होती है शॉर्ट लिव्ड स्टेज, एक होती है शॉर्ट लिव्ड स्टेज, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे ये बताओ, मान लो 2 बच्चों में लड़ाई होगी, ठीक है, 2 लड़कों में लड़ाई हो गई, या ऐसे खेल रहे हैं जैसे घर पे खेलते हैं, ठीक है, मार पिटाई। तो अब मान लो एक ने जो है दूसरे को नीचे लिटा रखा है और उसको बजा दिए, ठीक है। तो बताओ डोमिनेंट कौन है, जिसने मारा या जो नीचे पिट रहा है? इसने मारा है। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? तो ज्यादा चल पाए, जो ज्यादा अपने आप को शो कर पाए, वो क्या होगा भाई? डोमिनेंट होगा। तो जो इनकी जिंदगी में लंबा फेज होता है, जो इनकी जिंदगी में लंबा फेज होता है उसे कहा जाता है प्रीडोमिनेंट स्टेज। और जो इनकी जिंदगी में छोटा हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट लिव स्टेज। क्या कहा जाता है? शॉर्ट लिव स्टेज। तो यहाँ पे एक पॉइंट जैसे मैं लिखता हूं, मैंने बोला ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है भाई। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो सवाल ये आता है हैप्लॉइड क्या होता है? तो एक बार दोबारा बता देते हैं भाई। तो यहाँ पे एक सेल हैगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस हैगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम पेयर में है, क्रोमोसोम किस में आएंगे भाई? पेयर में। तो लास्ट में एक्स वाई मतलब मेल है, तो ये डिप्लॉइड होगा, ठीक है। क्रोमोसोम अगर पेयर में है, अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो क्या कहेंगे हम? डिप्लॉइड कहेंगे। और प्लांट के केस में, प्लांट के केस में डिप्लॉइड को स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। बताओ जी, प्लांट के केस में डिप्लॉइड को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। दोबारा, एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में नहीं है, अनपेयर्ड है। कैसे आएंगे? अनपेयर्ड है। तो इसमें लास्ट में एक्स है, मतलब ये किसकी सेल हो सकती है? स्पर्म की भी हो सकती है, ओवा की भी। तो क्रोमोसोम कैसे हैं? सीएच का मतलब क्रोमोसोम कैसे हैं? अनपेयर्ड। कैसे आएंगे भाई? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड क्रोमोसोम को हम कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। और प्लांट के केस में हैप्लॉइड का नाम होता है गैमीटोफाइट। क्या नाम होता है? गैमीटोफाइट, ठीक है। तो अब तुम लोगों से सवाल है जो तुम मुझे बताओगे, ठीक है भाई। तुम लोगों से सवाल है जो तुम बताओगे। एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, मैंने क्या बताया? ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पेयर में, ठीक है। और डिप्लॉइड का दूसरा नाम होता है स्पोरोफाइट। देन हैप्लॉइड जो होता है उसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं? अनपेयर्ड। और उसमें प्लांट में इसका क्या नाम होता है? गैमेटोफाइट नाम होता है। अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल स्टेज, किसकी लाइफ साइकिल स्टेज पढ़ रहे हो? ब्रायोफाइटा की। किसकी पढ़ रहे हो भाई? तो ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट स्टेज क्या होगी? डोमिनेंट स्टेज क्या होगी? प्लांट के हिसाब से बताओ ना। हैप्लॉइड तो सही बोल रहे हो, पर प्लांट के हिसाब से क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट। तो इनकी प्रीडोमिनेंट स्टेज का नाम क्या होगा? गैमेटोफाइट स्टेज। बहुत बढ़िया भाई, सही समझ गए तुम लोग। तो इनकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है उसका नाम क्या होता है? गैमेटोफाइट स्टेज। इसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ, इनके अंदर जब जाइगोट बनेगा, क्या होगा? जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट जो होगा इनका वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट लिव स्टेज। क्या होगा? शॉर्ट लिव स्टेज। तो शॉर्ट लिव स्टेज का क्या नाम होगा? स्पोरोफाइट स्टेज। क्या नाम होगा? स्पोरोफाइट स्टेज। अब जिनको नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूं भाई, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया उनको दोबारा बताता हूं।
देखो भाई, जो ब्रायोफाइटा था वो कैसा था? हैप्लॉइड। कैसा था? हैप्लॉइड। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम से समझाऊं कि लेट करो कि ब्रायोफाइटा ने गैमेट रिलीज करा, ठीक है भाई, मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, तो इसका मेल गैमेट भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। फीमेल गैमेट भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। फीमेल रिलीज नहीं करता, फीमेल पार्ट में ही रहता है। इन दोनों ने फर्टिलाइज करा, फर्टिलाइज करा तो क्या बनाया? जाइगोट। क्या बनाया? तो ये बताओ उदित कि जब एन और एन आपस में मिलेंगे तो जाइगोट में कितना क्रोमोसोम जाएगा? हैप्लॉइड को एन कहते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड को 2n कहते हैं। तो बताओ जब n और n जुड़ेगा तो जाइगोट कैसा हो जाएगा? 2n हो जाएगा। और 2n का दूसरा नाम क्या होता है? डिप्लॉइड। 2n का दूसरा नाम क्या होता है? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड का दूसरा नाम क्या होता है? स्पोरोफाइट। क्या नाम होता है? स्पोरोफाइट। अब ये जो ब्रायोफाइट आता है कैसा होता है? हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड होता है तो इसलिए इसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज का नाम क्या था? गैमेटोफाइट। जाइगोट रोज तो बनता नहीं है, रोज नहीं बनता, तो उसको क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट लिव स्टेज। क्या लिखा हुआ है? तो इसलिए उसका शॉर्ट लिव स्टेज का नाम क्या हुआ? स्पोरोफाइट स्टेज। तो यहाँ पे जाइगोट क्या कहला रहा है इनका? स्पोरोफाइट स्टेज। होप सो समझ में आया? ठीक है, अब दोबारा तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई तुम लोगों से। बताओ जी, मुझे आंसर बताओ। हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम जो हैं हमारे अंदर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ठीक है, टोटल क्रोमोसोम होते हैं हमारे 23 पेयर। कितने होते हैं? 23 पेयर। तो ये बताओ हम जो हैं प्लांट के हिसाब से अगर रिलेट किया जाए तो हमारी बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइटिक या गैमेटोफाइटिक? स्पोरोफाइटिक। अब ये बताओ हमारे अंदर गैमेटोफाइट स्टेज कौन सी होती है? बताओ, होती है तभी तो पूछ रहा हूँ, हमारे अंदर गैमेटोफाइट स्टेज कौन सी होती है? गैमेट फॉर्मेशन वाली, स्पर्म और ओवा बनने वाली। स्पर्म बनने वाली और ओवा बनने वाली। स्पर्म हैप्लॉइड होता है, ओवा भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। बात समझ में आ गई भाई? तो हमारे अंदर गैमेटोफाइट स्टेज कौन सी होती है? स्पर्म और ओवा बनने वाली, गैमेट बनने वाली। अब ये बताओ हमारे अंदर, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मैंने लिख दिया ह्यूमन या मैमल, तो बताओ मैमल में प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी होगी? स्पोरोफाइट। और शॉर्ट लिव्ड कौन सी होगी? आ रहा है मतलब समझ में? तुम्हें आया? दोबारा बताता हूं। हम जो है हम डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है? डिप्लॉइड है। कितने क्रोमोसोम हमारे अंदर? पेयर 23। और जब पेयर होते हैं तो क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड कहा जाता है। तो हम कैसे हैं? डिप्लॉइड। तो हम पूरी जिंदगी डिप्लॉइड ही तो रहेंगे। तो हमारे अंदर प्रीडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट होगी या स्पोरोफाइट होगी? स्पोरोफाइट। तो हमारी प्रीडोमिनेंट क्या हुई? स्पोरोफाइट। और हमारे अंदर जो स्पर्म और ओवा होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती हैं। कैसी होती हैं? तो हमारी शॉर्ट लिव्ड स्टेज क्या हुई? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट नहीं क्या हुई? क्योंकि स्पोरोफाइट तो यहाँ आ गया, तो हमारी शॉर्ट लिव्ड क्या हुई? गैमेटोफाइट। इतना समझ में आया सबको? पहले लिखो, कोई डाउट है तो बताओ जो ना समझ में आया हो। एक सेकंड। तो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने पॉइंट ऐड करा है कि नॉन वेस्कुलर होते हैं, इस वजह से इनकी हाइट बहुत छोटी होती है। सबसे जो बड़ा मॉस होता है, मॉस इसका एक क्लासिफिकेशन है जो अभी पढ़ेंगे, उसका नाम डोसोनिया होता है। 50 सेंटीमीटर की हाइट होती है। स्मॉलेस्ट जुप्सिस होता है जो 0.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखवाया है कि जो ये ब्रायोफाइटा होता है जिन्हें मॉसिस कहते हैं, और लाइकिन्स जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, कि फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लाइकिन्स। तो जो मॉसिस और लाइकिन्स होते हैं आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक। ठीक है, ये कौन होते हैं? पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ पे कॉलोनी बनाते हैं? रॉक पे। ठीक है, तो रॉक जो होती है, अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ कि जो मट्टी है, मट्टी का माँ बाप कौन होता है? अगर इंग्लिश में बोलूं, द पेरेंट ऑफ रॉक इज, सॉरी, द पेरेंट ऑफ सॉइल इज रॉक, इज रॉक। ठीक है, चट्टान जो होती है मट्टी के क्या होते हैं? पेरेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो मट्टी होती है वो कहां से आती है? चट्टान से। कहां से आती है? चट्टान से। तो चट्टान से मट्टी कैसे आती है? जब चट्टान पे हवा रगड़ मारती है। ठीक है भाई, बारिश आती है, तूफान आता है, तो जो चट्टान है उसकी रगड़ रगड़ से क्या बनती है? मट्टी बनती है। मट्टी समझ में आया कैसे बनती है भाई? तो अब जो मट्टी बनती है वहां पे मट्टी बनाने की प्रोसेस को शुरुआत कौन करवाता है? तो जो मॉसिस और लाइकिन्स होते हैं, जैसे मान लो ये फर्श है, तुमने छतों पे भी देखा होगा, किसी किसी के छत पे पौधे से उगने लग गए, पूरी हार्ड छत है पत्थर की, और तुमने नोटिस करा होगा उसकी दरारों में क्या निकल रहा है? छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन से निकल रहे। कभी नोटिस करा है? उसने कभी ग्रो नहीं करा बंदे ने, ठीक है, उसने घर में कभी वो चीज ग्रो नहीं करी, पर उनके छतों पे तुम नोटिस करोगे, या किसी का पुराना घर देखना, पत्थर का बना होगा प्रॉपर, पर उनकी छत पे ना बहुत ग्रीन ग्रीन से छोटी छोटी सी ग्रास जैसे उगने लग जाएंगे।
ठीक है, तो वो किसने उगाए? तो सबसे पहले जिस जगह पे लाइफ नहीं होती उस जगह पे लाइफ लाने का काम कौन करता है? और लाइकेंस। तो ये सबसे पहले आते हैं उस जगह पे और ये रिलीज करते हैं केमिकल। क्या रिलीज करते हैं? केमिकल रिलीज करने के वजह से चट्टान को मिट्टी में बदल देते हैं, मतलब उसके थोड़े से एरिया को किसमें बदल देते हैं? मिट्टी में। तो मतलब ये चट्टान पे केमिकल रिलीज करके उसको क्या कर देते हैं? सॉफ्ट कर देते हैं। उसके जितने एरिया पे होंगे उस एरिया को क्या कर देते हैं? सॉफ्ट कर देते हैं। और तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि फर्स्ट कॉलोनाइज करते हैं रॉक पे। तो जिस जगह पे कभी जिंदगी नहीं थी, जिस जगह पे कभी जिंदगी नहीं थी और उस जगह पे जिंदगी आई, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेशन। क्या कहा जाता है? सक्सेशन कहा जाता है। तो सक्सेशन करवाने में कौन मदद करता है? सबसे पहले सक्सेशन करवाने में कौन मदद करता है? मॉसिस और लाइकेंस करते हैं। ठीक है, तो मॉसिस और लाइकेंस होते हैं जो किसी जगह पे लाइफ लेके आते हैं, जो किसी जगह पे क्या लेके आते हैं? लाइफ लेके आते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो ये लिख लो यहाँ पे पॉइंट जो मैंने बताया कि जो मॉसिस और लाइकेंस होते हैं ये फर्स्ट होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं किसको? रॉक को। ठीक है भाई, होप सो समझ में आ गया होगा ये बात। और इस प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेशन। अब आता है क्लासिफिकेशन। अब आता है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बच्चे क्लासिफिकेशन। नहीं, बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही। तो क्लासिफिकेशन इनकी दो होती है भाई, दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। एक तो होती है मॉसिस, ठीक है, एक होते हैं मॉसिस और दूसरा होता है लीवरवॉट। दूसरा होता है लीवरवॉट, लीवरवॉट एंड मॉसिस। ठीक है, तो दो तरीके के कौन होते हैं भाई? ब्रायोफाइटा होते हैं। एक होता है मॉस और दूसरा होता है लीवरवॉट। ठीक है, जो मॉसिस होते हैं इनका दूसरा नाम होता है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा, तो इनका दूसरा नाम होता है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, और जो ये लीवरवॉट होते हैं इनकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं। जब हमारा लीवर देखोगे तो तुम्हें हमारे लीवर में पता चलेगा कि जो हमारा लीवर होता है ना उस लीवर में बहुत सारे हिस्से होते हैं। ठीक है, उस लीवर में बहुत सारे क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। और इन हिस्सों को क्या कहा जाता है? लोब्स। क्या कहा जाता है? लोब्स। तो ऐसी लीवर वॉट की बॉडी में भी क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे से लोब्स होते हैं। कैसे होते हैं? लोब्स। तो अगर इनकी बॉडी कहा जाए तो बॉडी कैसी होती है इनकी? लोबुलर। कैसी होती है विवान? लोबुलर बॉडी होती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? लीवर वॉट। और लीवर के सेल का नाम हिपैटिक सेल होता है। क्या नाम होता है? हिपैटिक सेल। तो इनका नाम पड़ा भाई हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा। ठीक है, हिपैटिक कहां से वर्ड आया इनके अंदर भाई? लीवर से, लीवर से। ठीक है, हिपैटिक कहां से वर्ड आया? लीवर सेल से। ठीक है, तो इनकी बॉडी लोबुलर होती है इसलिए यहाँ पे इनको लीवर कहा गया, वॉट कहा गया। और हिपैटिकोप्सिडा इनका नाम पड़ा। सिडा तो आता ही है इनके अंदर, तो हिपैटिक वर्ड आया फ्रॉम लीवर। हिपैटिक वर्ड आया फ्रॉम लीवर। ठीक है भाई, तो इनकी दो क्लासिफिकेशन हो गई। तो क्या दो क्लासिफिकेशन हुई? एक हुई मॉसिस और एक हुई लीवर वॉट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे लीवर वॉट जो होते हैं ये थैलॉइड होते हैं। कैसे होते हैं भाई? थैलॉइड। तो यहाँ पे आंसर बताओ विवान, थैलॉइड का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, थैलॉइड का मतलब क्या होता है? गलत बताया इसने। प्रत्युष, हाँ बताओ क्या बताया? जिसकी बॉडी, देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जिसकी बॉडी रूट, स्टेम्स और लीव्स में ना बटी हुई हो। एक ऐसा पौधा जिसके अंदर रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है और लीव्स भी नहीं है, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? थैलॉइड कहा जाता है। ऐसा प्लांट कौन था? एल्गी। कौन था? एल्गी के अंदर जो काई होती है, जैसे मान लो यहाँ पे पानी नल का चलाओ तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन काई हो जाएगी। कोई पानी है जैसे सामने है, वो पानी नहीं बह रहा तो उसपे ग्रीन ग्रीन काई आ जाएगी। तो उस ग्रीन ग्रीन काई की ना रूट होती, ना स्टेम होती, ना लीव्स होती। तो ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है? थैलॉइड कहा जाता है। तो थैलॉइड का मतलब क्या हो गया? थैलॉइड का मतलब हो गया देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन, देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, their body is not differentiated into root, stem and leaves. Not differentiated into root, stem and leaves. Root, stem and leaves. तो ये हो गया थैलॉइड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? मॉसिस में स्लाइटली डेवलप्ड। इनको क्या लिखा जाता है भाई? स्लाइटली डेवलप्ड लिखा जाता है। तो बोला जाता है ये थोड़े डेवलप्ड होते हैं उनके हिसाब से। तो क्या डेवलप्ड होते हैं? दे हैव। क्यों लिखा जाता है? बिकॉज दे हैव रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दे हैव रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
है नहीं इनके पास, लाइक है, ठीक है। तो दे हैव रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्लाइटली डेवलप्ड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जरा सारे बच्चे याद करेंगे, इनकी जो रूट होती है भाई, उसके रूट का नाम होता है राइजोइड्स। क्या नाम होता है भाई, राइजोइड्स नाम होता है, ठीक है। तो रूट लाइक, ये क्या हो गया, राइजोइड्स क्या हो गया, रूट लाइक। क्या हो गया भाई, रूट लाइक। तो यहाँ पे ध्यान देना, राइजोइड मतलब क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक, एरो लगा के लिख लेना। स्टेम जो होती है, उस स्टेम का नाम होता है क्यूलॉइड, क्यूलॉइड, ठीक है, उसका नाम होता है क्यूलॉइड। क्यूलॉइड क्या हो गया भाई, स्टेम लाइक, क्या हो गया, स्टेम लाइक। और जो इनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है फाइलॉइड, फाइलॉइड, फाइलॉइड। तो फाइलॉइड के नीचे क्या लिखेंगे भाई, लीफ लाइक। क्या लिखेंगे, लीफ लाइक। तो फाइलॉइड इनके अंदर हो गया लीफ लाइक, तो ये हो गया लीफ लाइक। देखो भाई, तो तीन चीजें मैंने लिखवाई। रूट जो होती है इनकी, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या होता है, राइजोइड। स्टेम लाइक जो होता है उसका नाम क्या होता है, स्टेम लाइक जो होता है उसका नाम क्या होता है, क्यूलॉइड। क्या नाम होता है, क्यूलॉइड। और लीफ लाइक का नाम क्या होता है, फाइलॉइड, ठीक है। लिखो इतना जल्दी से। अब आता है एग्जाम्पल इनका, इतनी ही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्फैगनम, स्फैगनम, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, स्फैगनम, फ्यूनेरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, रिशिया, मार्चेंटिया, रिशिया एंड मार्चेंटिया। रिशिया एंड मार्चेंटिया। चलो जी, तो एक बार कहाँ भाई, CAULOID, क्यूलॉइड, ठीक है, क्यूलॉइड। स्टेम लाइक का नाम होता है क्यूलॉइड। दोबारा बता रहा हूं क्या क्या बताया मैंने भाई। मैंने बताया सबसे पहले ब्रायोफाइट में H, हैबिटेट इनका, दे लिव इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस। N का मतलब नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम। A का मतलब बताया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। L का मतलब लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती है, प्रीडोमिनेंट और शॉर्ट लिव। प्रीडोमिनेंट का नाम गैमेटोफाइट, शॉर्ट लिव्ड का नाम स्पोरोफाइट, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन होती है, मॉसिस और लिवरवॉर्ट। मॉसिस का नाम ब्रायोप्सिडा, इसका नाम हिपैक्टोप्सिडा, ठीक है, हिपैटिकोप्सिडा। देन वो स्लाइटली डेवलप्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, थैलॉइड होते हैं। स्लाइटली डेवलप्ड क्यों होते हैं, दे हैव रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। रूट वाले का नाम राइजोइड, स्टेम वाले का नाम क्यूलॉइड और लीफ वाले का नाम फाइलॉइड, ठीक है। एग्जांपल स्फैगनम, फ्यूनेरिया। इसमें क्या आएगा भाई, देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। और लाइक भी नहीं होते, जैसे उसमें है, उसमें लाइक भी नहीं होते, कि लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स होते हैं इसमें। एंड रिक्शिया एंड मार्चेंटिया इसके क्या हो गए, एग्जांपल हो गए, ठीक है। एक बार जल्दी से याद करो, सुनाओ। हाँ, सारा का भी तो थोड़ा, एक ब्रायोफाइट में शो होगा गैमेटोफाइट और एक दूसरा शो होगा उसमें स्पोरोफाइट, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, इसमें लिखोगे ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट शोइंग, शोइंग क्या देखने को मिल रहा है इसके अंदर हमें, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट देखने को मिल रहा है और स्पोरोफाइट देखने को मिल रहा है डायग्राम में एक साथ। तो कैसे देखने को मिलता है हमें, तो इसका जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो बताओ भाई, इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है, राइजोइड्स। क्या नाम होता है, राइजोइड्स। तो ये तो राइजोइड्स हो गई, ठीक है भाई। राइजोइड्स के बाद यहाँ पे होती हैं लीव्स। क्या होती हैं, लीव्स। तुम बोलो सर बड़ी जल्दी लीव्स बना दी, इनकी हाइट बड़ी होती है छोटी होती है, छोटी होती है। तो भाई छोटी होती है तो जल्दी बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये इनकी लीव्स हो गई। तो इनकी लीव्स का क्या नाम होता है, फाइलॉइड, क्यूलॉइड थोड़ी था। क्या नाम था, फाइलॉइड नाम था, ठीक है। तो फाइलॉइड क्या हो गया, लीफ लाइक। क्या हो गया, लीफ लाइक, ठीक है भाई। और राइजोइड क्या हो गया,
रूट लाइक हो गया, ठीक है भाई, रूट लाइक हो गया। नेक्स्ट आता है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल फर्टिलाइज कर जाते हैं गैमेट्स, तो इसके ऊपर क्या बनता है, स्पोरोफाइट। तो ये जो यहां तक तुमने बनाया, ये क्या बनाया तुमने, गैमेटोफाइट। क्या बनाया, गैमेटोफाइट बनाया, ठीक है भाई। अब इस गैमेटोफाइट के ऊपर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करता है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट होता है वो अपने पेरेंट से ही, इसका क्या हुआ, पेरेंट, क्या हुआ, पेरेंट। जाइगोट क्या हुआ, इनका बच्चा, क्या हुआ, बच्चा। तो जो इनका बच्चा होता है वो पेरेंट से न्यूट्रिशन लेता है, क्या लेता है, पेरेंट से न्यूट्रिशन। बाकी प्लांट्स में क्या होता है, बाकी प्लांट्स में होता है कि गैमेट्स बने, गैमेट्स बने, गैमेट्स बनने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद सीड बनी, वो सीड कहां चली जाती है, जमीन में, और जमीन में जाके फिर ग्रो होती है। तो पेरेंट्स की बॉडी पे डिपेंडेबल नहीं रहती, पेरेंट्स की बॉडी पे डिपेंडेबल नहीं रहती। पर इनके अंदर जो इनका जाइगोट होता है वो पेरेंट्स की बॉडी पे क्या रहता है, डिपेंडेबल। तो पेरेंट्स की बॉडी में जो उसका हिस्सा अटैच होता है उसका नाम होता है फुट, क्या नाम होता है, और जो उसकी डंडी होती है उसका नाम होता है सीटा, ठीक है, फुट सीटा। और जो जहां पे वो स्पोर बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पोर, उसे कहते हैं कैप्सूल। तो इसके 3 हिस्से देखने को मिलते हैं, कितने हिस्से देखने को मिलते हैं, 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से 3 हिस्से देखने को मिलते हैं, जरा ध्यान दो। एक तो देखने को मिलता है फुट, क्या देखने को मिलता है, फुट। फुट कौन सा हिस्सा होता है, जो गैमेटोफाइट के अंदर होगा, ठीक है, जो इसको न्यूट्रिशन देगा। एक होता है सीटा, जो इसकी डंडी होगी, जिसे स्टॉल्क कहते हैं। और एक होगा कैप्सूल, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, स्पोर्स, क्या देखने को मिलेंगे, स्पोर्स, हैव स्पोर्स, क्या देखने को मिलेंगे, हैव स्पोर्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो फुट, सीटा और कैप्सूल हुआ, ये तीनों क्या कहलाएंगे, स्पोरोफाइट, क्या कहलाएंगे, स्पोरोफाइट। तो सवाल हैगा अविका से, ठीक है भाई, स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो सवाल है अविका से, बताओ गैमेटोफाइट को मैं हैप्लॉइड लिखूंगा, डिप्लॉइड लिखूंगा, गलत है, ठीक है। गैमेटोफाइट को मैं हैप्लॉइड लिखूंगा, डिप्लॉइड लिखूंगा, क्यों, क्यों कहेंगे गैमेटोफाइट को हैप्लॉइड, क्यों कहेंगे इसको गैमेटोफाइट को हैप्लॉइड, क्या, क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते। और दूसरा ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ, एन, क्या मतलब हुआ, एन। तो यहाँ पे एन का मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड। अब दोबारा क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट कैसा होगा इनका, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। क्यों डिप्लॉइड होगा, क्योंकि ये बना हुआ है फ्यूजन से। कैसे बना हुआ है, फ्यूजन से। कैसे बना हुआ भाई, फ्यूजन से। क्लियर है भाई, वन, ठीक है। तो ये जो है, ये मेन ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड, ठीक है भाई। और ये क्या आएगा भाई, ब्रायोफाइट का जाइगोट से बना हुआ स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा भाई, डिप्लॉइड। याद करो, ये क्या था इनका प्रीडोमिनेंट स्टेज, और ये क्या थी इसकी शॉर्टली। ये कब देखने को मिलती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है। कब देखने को मिलती है, जब, क्या ये हमेशा देखने को मिलेगा स्पोरोफाइट, नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। तो ये हो गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पेरेंट की बॉडी पे क्या होता है, पैरासाइट। कैसा होता है, पैरासाइट, मतलब उससे क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया गैमेटोफाइट और ये हो गया स्पोरोफाइट। अब सवाल ये बताओ, ठीक है भाई, स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोर्स, क्या बनाएंगे, है ना। तो स्पोर से दोबारा क्या डेवलप हो जाएगा, एक ब्रायोफाइट। बताओ भाई अनुभव, स्पोर से दोबारा क्या डेवलप हो जाएगा, एक, मतलब एक गैमेटोफाइट दोबारा डेवलप हो जाएगा। तो सवाल ये बताओ भाई बच्चों, कि यहाँ पे स्पोरोफाइट तो डिप्लॉइड है, कैसा आएगा, डिप्लॉइड है। तो इस स्पोरोफाइट से, सुन रहे हो दिते, इस स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट हैप्लॉइड कैसे बनेगा, मियोसिस से। कैसे बनेगा, मियोसिस से। तो यहाँ पे जिस बच्चे को नहीं पता, जब भी एक डिप्लॉइड सेल को, जब भी एक डिप्लॉइड सेल को, ठीक है, तो ये डिप्लॉइड सेल है, और जब भी एक डिप्लॉइड सेल को हमें डिवाइड करके हैप्लॉइड करना होता है, डिवाइड करके क्या करना होता है, हैप्लॉइड करना होता है, तो उसके लिए एक सेल डिवीजन लगती है जिसका नाम होता है मियोसिस। क्या नाम होता है, मियोसिस। तो ये वो सेल डिवीजन है जो 2n को बदल देती है n में, 2n को बदल देती है n में। तो बताओ भाई, इस कैप्सूल जो है वो स्पोर कौन सी प्रोसेस से बनाएगा, कैप्सूल जो है वो स्पोर कौन सी प्रोसेस से बनाएगा, मियोसिस से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव स्पोर्स। इसके पास स्पोर्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं, जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय मियोसिस। कैसे फॉर्म्ड होते हैं भाई,
बाय मियोसिस। तो अगर स्पोर्स मियोसिस से फॉर्म हुए तो स्पोर्स हैप्लॉइड हुए डिप्लॉइड हुए? हैप्लॉइड। कैसे हुए? हैप्लॉइड। फिर ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे कैप्सूल से और क्या बना देंगे? एक नया गैमेटोफाइट। क्या बना देंगे? नया गैमेटोफाइट। होप सो समझ में आ गया होगा कि एक ब्रायोफाइट में उसका नया ब्रायोफाइट कैसे बनता है। तो ये था डायग्राम ब्रायोफाइट शोइंग गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। बना लो भाई सारे बच्चे। अब आते हैं सेकंड डायग्राम पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। सेकंड डायग्राम पे आते हैं। तो सेकंड डायग्राम आएगा मार्चेंटिया का। ठीक है भाई, तो सेकंड डायग्राम है मार्चेंटिया का। मार्चेंटिया कौन होता है? लीवर वॉट। ठीक है, तो ये लीवर वॉट का डायग्राम है। तो ये थैलॉइड होता है। तो जो मार्चेंटिया होता है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? तो इनकी एक थैलॉइड बॉडी देखने को मिलती है ऐसी नॉर्मल सी। ठीक है, तो ये इनकी थैलॉइड बॉडी हो गई। इस थैलॉइड बॉडी के ऊपर हमें देखने को मिलती है फॉल्स रूट। तो फॉल्स रूट का नाम होता है राइजोइड्स। राइजोइड्स, और कुछ नहीं देखने को मिलता हमें। तो राइजोइड्स देखने को मिलती हैं। तो ये हो गई इनकी फॉल्स रूट, जिन्हें हम क्या लिखते थे? रूट लाइक। क्या लिखते थे? रूट लाइक। ठीक है, देन इनके ऊपर हमें देखने को मिलता है फीमेल। ये फीमेल पार्ट है। ये क्या क्या आएगा? फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट को लिखते हैं फीमेल थैलस। क्या लिखते हैं? फीमेल थैलस। क्योंकि फीमेल और ये इनकी बॉडी थैलॉइड होती है तो क्या लिखा हुआ है? फीमेल थैलस। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे फीमेल की बॉडी के ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जो इनको फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा। तो ये फीमेल का ऑर्गन है। क्या आएगा? फीमेल का ऑर्गन है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा। तो इसको पहचानने का तरीका होता है ये फ्लावर लाइक होगा, ऊपर से थोड़ा ऐसा होगा देखने में, फ्लावर जैसा होगा देखने में। तो इसका नाम होता है आर्ची गोनियोफोर। आर्ची गोनियोफोर। तो यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका होता है गोनिया। ठीक है, फीमेल में जी आ जाता है, गाइना। ठीक है, गाइनी वर्ड से। तो आर्ची गोनियोफोर। और यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कप होते हैं जिनका नाम होता है गैमा कप। जिनका नाम होता है गैमा कप। तो गैमा कप बनाते हैं अपने अंदर गैमी। ठीक है, तो गैमा कप जो होते हैं वो अपने अंदर बनाते हैं गैमी, और ये जो गैमी होते हैं ये बाहर निकल के नया लीवर वॉट बना देते हैं। तो सवाल ये आता है कि बताओ जो लीवर वॉट होते हैं, जो लीवर वॉट होते हैं वो लीवर वॉट फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? बाय गैमा कप से। कैसे करते हैं? बाय गैमा कप से। और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है एसेक्सुअल। कैसी होती है? एसेक्सुअल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं बना। क्या नहीं बना? गैमेट्स नहीं बना। अब एक बार देखो बगल में देखो, तो यहाँ पे अब मैं बना रहा हूँ मेल थैलस। क्या बना रहा हूँ? मेल थैलस। तो थैलस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड। कैसी होती है? थैलॉइड होती है। तो ये मैं बना रहा हूँ मार्चेंटिया का मेल थैलस। तो मेल थैलस देखेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे फिर दोबारा मैंने ऐसी एक पत्ते जैसा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बना दिया। ये इनकी पूरी बॉडी हो गई। ये क्या बनाई मैंने? बताओ सारे बच्चे ना। रूट। रूट्स तो होती ही नहीं इनमें, फॉल्स रूट है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? फॉल्स रूट। चलो दोबारा अब ये बताना, यहाँ पे ये क्या बनाया मैंने? मेल ऑर्गन। क्या बनाया? मेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन को डायग्राम से कैसे पहचाना जाता है? क्योंकि एंट्रेंस में आता है। बताओ कि मेल है फीमेल है, समझ पा रहे हो कैसे पहचानोगे? उसमें और इसमें फर्क समझ में आ रहा है? उसके ऊपर का स्ट्रक्चर देखो, इसके ऊपर का स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बताओ मेल और फीमेल में फर्क समझ में आया कैसे? बाकी सारी चीजें सेम होंगी, अभी गैमा भी बनाऊंगा। ठीक है, बाकी सारी चीज सेम होगी, यहां से पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम दे देता, बताओ कौन है। तो जो मेल होता है उसका नाम होता है एंथ्रीडियोफोर। क्या नाम होता है? एंथ्रीडियोफोर। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंथ्रीडियोफोर। अब यहाँ पे आता है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उदित कैसे करते हैं? ये गैमा कप से। किससे करते हैं? गैमा कप से। किससे करते हैं भाई? गैमा कप से। किससे करते हैं? गैमा कप से। गैमा कप में ये क्या बनाते हैं? गैमी। क्या बनाते हैं? गैमी। तो ये गोल गोल क्या बनाए इन्होंने? गैमी बनाए। क्या बनाए? गैमी बनाए। और ये जो गैमी होते हैं, ये जो गैमी होते हैं ये बाहर निकलेंगे और ग्रो हो जाएंगे नए किसके अंदर? मार्चेंटिया में। किसमें ग्रो हो जाएंगे? नए मार्चेंटिया में। ठीक है, तो गैमा कप जो होते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर गैमा कप का है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर गैमा कप का है। तो गैमा कप जो होते हैं वो बनाते हैं गैमी, और गैमी जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? एसेक्सुअल। ये कैसा आएगा?
एसेक्सुअल। तो वन वर्ड में आता है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। दोनों डायग्राम समझ में आए। एग्जाम में एंट्रेंस में कैसा क्वेश्चन आता है दोबारा बता दे रहा हूँ। बोल देगा ये डायग्राम ये है, ए है, ये डायग्राम बी है, बताओ ये जो तुम्हारे सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं वो कौन सा ठीक है। ठीक है, तो पहले में लिख देगा एंथ्रीडियोफोर आर्चिगोनियोफोर, तो पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि ए डायग्राम में क्या आना चाहिए था, आर्चिगोनियोफोर। बी में लिख देगा ए वाला जो आर्चिगोनियोफोर है और बी वाले का नाम कुछ और लिख देगा जो मैच ही नहीं करता होगा। ठीक है, फिर तीसरे में लिख देगा आर्चिगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर। तो जिसको एक्यूरेट याद है वो तो डायरेक्ट बता देगा कि डायग्राम कौन सा आएगा, आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। दो डायग्राम समझ में आए सबको। आगे दो डायग्राम समझ में। कोई बच्चा जिसे अभी डाउट हो, ना समझ में आया हो, पूछ लो। इनकी ना बॉडी के ऊपर 9-15। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे स्फैगनम। स्फैगनम जो होता है इसे पीट मॉस भी कहते हैं, पीट मॉस भी कहते हैं इसे। तो होता क्या है कि ये ना इतना पास ग्रो होता है एक दूसरे के, एक स्फैगनम दूसरे स्फैगनम के इतना पास ग्रो होता है कि ऐसा लगता है कि सॉइल के ऊपर, जमीन के ऊपर एक घास की क्या है, सीट है। क्या है कि घास की सीट है। समझ में आ गई बात। तो दे ग्रो सो क्लोज टू ईच अदर लुक लाइक सॉइल हैविंग अ ग्रास सीट। ठीक है, जब ये मर जाते हैं, ठीक है, या जब ये शीट बन जाती है तो शीट को ले लिया जाता है वेरियस पर्पस के लिए। तो शीट को हम कहते हैं बॉग। क्या कहते हैं, बॉग कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, ये एक दूसरे के इतना पास ग्रो करते हैं कि ये जमीन के ऊपर एक शीट बना लेते हैं और उस शीट को हम क्या कहते हैं, बॉग कहते हैं। और उस बॉग को इस्तेमाल किया जाता है वेरियस पर्पस के लिए, वेरियस पर्पस के लिए। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखोगे पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, दे ग्रो so close to each other, they grow so close to each other। तो इतना पास पास ग्रो करते हैं, they grow so close to each other, it look like soil having green sheet, soil having green sheet। बताओ भाई इस ग्रीन शीट को क्या कहते हैं, बॉग। क्या कहते हैं, बॉग्स। ठीक है, तो दिस ग्रीन शीट इज कॉल्ड बॉग। बताओ समझ में आया। इट इज टेकन फॉर वेरियस पर्पस। इस बॉग को लिया जाता है, इट इज टेकन फॉर वेरियस पर्पस। तो ये जो बॉग होता है इसको उठा लिया जाता है वेरियस पर्पस के लिए। तो ये वेरियस पर्पस क्या क्या होते हैं, ठीक है भाई, वेरियस पर्पस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला पर्पस होता है इसको ड्राई करके, ठीक है, ड्राई करके हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल की तरह। ड्राई करके इस्तेमाल करते हैं किसकी तरह, फ्यूल की तरह। पहला पर्पस समझ में आया। ठीक है भाई, दूसरा पर्पस, ठीक है, पर्पस नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ड्राई करके यूज करते हैं फ्यूल की तरह। पर्पस नंबर 2, इसके अंदर अमोनिया होता है तो इसके अंदर यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अमोनिया, इट इज यूज्ड एज अमोनिया। ठीक है, तो ये हो गया पर्पस नंबर 2, इट इज यूज्ड एज अमोनिया। अमोनिया किसे कहते हैं भाई, NH3 को। किसको कहते हैं, NH3 को। दूसरा, इसके अंदर से हमें मिलता है तार। क्या मिलता है, तार। ठीक है, इसके अंदर से मिलता है हमें पैराफिन। क्या मिलता है, पैराफिन। तो ये हमें इसके अंदर से मिलता है। पैराफिन क्या होता है, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम कहते हैं, हाँ, तार जो होता है कोई एक तरीके से पिघला हुआ जो रोड पे ब्लैक कलर का डालते हैं उसे तार कहते हैं। तो यूज्ड एज अमोनिया, तार एंड पैराफिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद, इसको यूज और कैसे करा जाता है, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। तो जख्म किसी को हो गया, चोट लग गई, तो वो अपने पैरों पे या अपने जख्म पे किसको लगा लेते हैं, इसके पत्तों, इसके मतलब जिसको बॉग को लगा लेते हैं, शीट को लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मार देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको मिक्स कर दिया जाता है विद सॉइल, तो इट इज मिक्स्ड विद सॉइल। तो इसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है टू इम्प्रूव टेक्सचर, टू इम्प्रूव टेक्सचर। तो जो फार्मर्स होते हैं
तो सॉइल के साथ इसे मिक्स कर देते हैं ताकि सॉइल का टेक्सचर अच्छा हो सके, तो इट इज मिक्स्ड विद सॉइल टू इंप्रूव टेक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो इट इज यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट, इट इज यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट। तो ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश तक सामान को एक्सपोर्ट करना, तो इट इज यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट बिकॉज इसका कारण क्या होता है, इसके पास क्या होता है, हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसको क्या होता है, सामान के अगल बगल भर दिया जाता है, तो ये सामान के अंदर से मॉइस्चर को खींच लेता है, सामान को खराब नहीं होने देता, रेंसिडिटी नहीं लगने देता, जो 10th में पढ़ी थी तुमने, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट, हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये हो गए इसके कुछ यूजेस, होप सो यूजेस समझ में आया सबको, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट की जगह पैकिंग भी कह सकते हो, ट्रांसशिपमेंट की जगह क्या कह सकते हो, पैकिंग भी कह सकते हो। और यहां पे आता है लास्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू कवर, इट इज यूज्ड टू कवर ग्राफ्टेड एरिया, इट इज यूज्ड टू कवर ग्राफ्टेड एरिया। तो कौन बच्चा बताएगा ग्राफ्टेड एरिया क्या होता है, बोलो जी। हाँ ठीक है, जैसे मान लो ये एक पौधा है, ठीक है भाई, ये इस पौधे के वो है अपर वाला पार्ट है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। तुमने क्या करा, इसकी थोड़ी सी छाल को छीला, ठीक है, और इस छाल को छील के यहाँ पे ना एक दूसरा पौधा जो था उसको लाके उसको उसके एक पार्ट को यहाँ पे लाके लगा दिया, ठीक है भाई। तो ये मान लो मैंगो की वैरायटी थी कोई, बड़े वाले जो होते हैं सफेदा, और ये कोई और था लंगड़ा, ठीक है, तो उसको लाके यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया उसके थोड़े से हिस्से को, और इन दोनों को क्या कर दिया, बांध दिया, क्या कर दिया, बांध दिया। तो जब हम एक प्लांट का, इस प्लांट का तुमने यूज करी रूट, क्या यूज करी, और दूसरे प्लांट की तुमने यूज करी शूट, क्या यूज करी, शूट या स्टेम। तो एक प्लांट की रूट, एक प्लांट की शूट, और ये पहले से उग रहा है, ठीक है, इतनी ऊपर वाला पार्ट काट दिया, बस उसको थोड़ा सा छील के उसके साथ बांध दिया। तो ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टेड एरिया, इस प्रोसेस का नाम ग्राफ्टिंग होती है, और इस एरिया का नाम क्या होता है, ग्राफ्टेड एरिया। तो ये ग्राफ्टेड एरिया को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे इसके ऊपर ये और ग्रो हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे, इसको यहाँ से अलग करके सॉइल में डाल देंगे, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो दो तरीके के पौधे होते हैं इस दुनिया में, एक होता है देसी और एक होता है ग्राफ्टेड, एक होता है देसी और एक होता है ग्राफ्टेड। ग्राफ्टेड उगता है जल्दी, ग्राफ्टेड फल देता है जल्दी, और देसी देता है लेट, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होता है लॉजिक। तो तुम्हारे घर में भी उग रहा होगा तो तुम पूछ सकते हो कि ग्राफ्टेड है या देसी है, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आया सबको, यस और नो, नहीं आया, पक्का, चलो जी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको अब आते हैं हम फ्यूनेरिया पे। तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं और स्टार्ट करते हैं फ्यूनेरिया। लिख लिया सबने यहाँ तक, ठीक है। तो अगर एक बार सारे बच्चे मुझे बताओ, विवान बताओ क्या क्या पढ़ा हमने, हैबिटेट पढ़ा है ना भाई, नॉन वेस्कुलर पढ़ा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ा, लाइफ साइकिल पढ़ा, और क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, डायग्राम और एग्जाम्पल, क्या पढ़ा, डायग्राम और एग्जाम्पल, ठीक है भाई। तो डायग्राम तो दो डायग्राम पढ़े, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने, स्फैगनम, क्या पढ़ा भाई, स्फैगनम। अब हम लिखेंगे फ्यूनेरिया, क्या लिखेंगे, फ्यूनेरिया। तो इसे इरेज कर रहा हूं मैं, हाँ तो यही है लास्ट, और क्या है, ध्यान दो एक बार। फ्यूनेरिया, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसका नाम क्या है भाई, फ्यूनेरिया। क्या नाम है, फ्यूनेरिया। किसमें आता है फ्यूनेरिया, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, सुबह सुबह वो बाजी आ रही है सोने के बाद भी हैं। तो ये स्फैगनम से ज्यादा डेवलप माने जाते हैं, ठीक है, स्फैगनम से ज्यादा डेवलप माने जाते हैं, तो इसे कहा जाता है स्लाइटली डेवलप्ड, ठीक है, स्लाइटली डेवलप्ड कहा जाता है। तो एक बार यहाँ पे ध्यान दो। अब इसमें तुम्हें ना समझना है इनके स्टेजेस को, ठीक है, फ्यूनेरिया से कैसे समझोगे, यहाँ पे ध्यान दो। तो इनका मैंने बनाई सबसे पहले इस फ्यूनेरिया में रूट्स, क्या बनाई भाई मैंने, रूट्स का क्या नाम होता है विवान, राइजोइड्स, क्या नाम होता है, राइजोइड्स, ठीक है भाई, होप सो समझ में आ गया होगा। राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे राइजोइड्स को अगर सारे बच्चे ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो राइजोइड्स के अंदर ऑब्लिक सेप्टा होता है, क्या होता है, ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा, लाइन कैसी होती है,
तिरछी, मतलब न्यूक्लियस को अलग करने वाली लाइन कैसी होती है? तिरछी। कैसी होती है? तिरछी। न्यूक्लियस को अलग करने वाली लाइन कैसी होती है? तिरछी। तो राइजोइड्स में क्या लिखा जाता है? राइजोइड्स में लिखा जाता है हैव ऑब्लिक सेप्टा, हैव ऑब्लिक सेप्टा। बताओ समझ में आ रही है? हैव ऑब्लिक सेप्टा, हैव ऑब्लिक सेप्टा। होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, दोबारा आंसर दोगे भाई? बताओ, ये जो राइजोइड्स होती है, इस राइजोइड्स के ऊपर इनकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है? क्यूलॉइड। क्या नाम होता है? क्यूलॉइड। तो मैंने बनाई इनकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और इसका नाम मैंने क्या लिखा भाई? क्यूलॉइड। अब जो क्यूलॉइड होती है ये होती है डाइकोटोमस। कैसी होती है? डाइकोटोमस होती है। दिस इज अ डाइकोटोमस। अब ये डाइकोटोमस का मतलब होता है ये डिवाइड करती है ओनली वंस, डिवाइड करती है ओनली वंस। तो इसका मतलब होता है इट डिवाइड ओनली वंस, इट डिवाइड ओनली वंस। ये एक बार डिवाइड करती है सिर्फ, इट डिवाइड ओनली वंस। अब बताओ भाई ऋषभ, इसके ऊपर क्यूलॉइड के ऊपर पत्ते आएंगे तो पत्तों का नाम क्या होता है? पत्ते होते हैं या पत्ते लाइक होते हैं? लीफ लाइक होते हैं ना भाई। तो यहाँ पे इनका नाम क्या होगा भाई? फाइलॉइड नाम होगा। ठीक है, इनका नाम क्या होगा? फाइलॉइड नाम। ठीक है भाई, तो ये हो गया फाइलॉइड। ठीक है, तो क्यूलॉइड हो गया स्टेम लाइक। क्या हो गया? स्टेम लाइक। फाइलॉइड क्या हो गया? लीफ लाइक। क्या हो गया? लीफ लाइक। होप सो इतना समझ में आया डायग्राम? सबको समझ में आया डायग्राम? ठीक है, तो इनकी रूट जो होती है उसे राइजोइड कहते हैं, ऑब्लिक सेप्टा होता है। क्यूलॉइड जो होता है कैसा होता है? डाइकोटोमस। कैसा होता है? डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है भाई? अनुभव, डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है? अनुभव। तुम हो अनुभव? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या था फिर? अरे मैं भूल जाता हूँ यार, दोनों में कंफ्यूजन हो रही। कोई नहीं, अभी याद करूंगा मैं 2-3 दिन। ठीक है, दिव्यांश और अनुभव। ठीक है, चलो तो दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या क्या बताया। इनकी रूट्स का नाम क्या होता है? राइजोइड्स। ऑब्लिक सेप्टा होता है। स्टेम का नाम क्या होता है? क्यूलॉइड। और क्यूलॉइड कैसे डिवाइड करती है? ओनली वंस। तो डिवाइड करवाते हैं भाई, है ना? एरो लगाओगे, एरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? स्टेम डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड करते हैं भाई, तो डिवाइड होगी लेफ्ट ब्रांच में और डिवाइड हो गई राइट ब्रांच में। क्या इसके अलावा डिवाइड होगी? बोलो जी, इसके अलावा डिवाइड होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डाइकोटोमस का मतलब होता है एक ही बार डिवाइड होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे नाम लिखेंगे। ये नीचे की तरफ क्या बनाई मैंने? राइजोइड्स। बार बार इसमें सेप्टा दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार ऑलरेडी दिखा चुके। तो ये क्या होगी भाई? राइजोइड्स हो गई। ये स्टेम क्या कर गई यहाँ पे? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यूलॉइड जो है वो क्या कर गई? यहाँ पे डिवाइड कर गई। क्यूलॉइड क्या कर गई? डिवाइड हो गई। ठीक है, क्यूलॉइड डिवाइड हो गई। तो क्यूलॉइड डिवाइड होगी तो इसने बनाई मेल ब्रांच। क्या बनाई भाई? मेल ब्रांच बनाई क्यूलॉइड ने डिवाइड होके। ठीक है, और क्यूलॉइड ने डिवाइड होके बनाई फीमेल ब्रांच। क्या बनाई? फीमेल ब्रांच। तो यहाँ पे एक मेल ब्रांच बन जाती है और दूसरी कौन सी बन जाती है? फीमेल ब्रांच बन जाती है। होप सो समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इनके ऊपर पत्ते आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई? पत्तों का नाम क्या होता है? फाइलॉइड। क्या नाम होता है? फाइलॉइड। तो ये पत्ते आ जाएंगे भाई। तो मेल ब्रांच बन गई और फीमेल ब्रांच बन गई। बताओ जी, समझ में आया? मेल ब्रांच बन गई और फीमेल ब्रांच बन गई। मेल ब्रांच के ऊपर जो ये हेड बना इसका नाम हो गया मेल हेड। इसका नाम हो गया मेल हेड। और फीमेल ब्रांच के ऊपर जो हेड बना वो क्या बना? फीमेल हेड। अब कौन बच्चा मुझे आंसर देगा एंट्रेंस का? बताओ। द स्पोरोफाइट डेवलप एट विच हेड? स्पोरोफाइट जो होता है वो कौन से हेड पे डेवलप होता है? कौन सी ब्रांच पे डेवलप होता है? फीमेल पे। बच्चे की डेवलपमेंट कहाँ होती है? फीमेल पे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो मेल हेड होता है इस मेल हेड पे होता है मेल पार्ट। इस पे क्या होता है? मेल पार्ट। तो मेल हेड हैव मेल पार्ट। तो मेल हेड हैव मेल पार्ट। तो मेल हेड के पास होता है मेल पार्ट जिसका नाम होता है एंथ्रीडिया। 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 तो मेल ऑर्गन का नाम क्या होता है? एंथ्रीडिया। ठीक है, और फीमेल ऑर्गन का नाम क्या होता है? आर्चिगोनिया। हैव फीमेल पार्ट कॉल्ड आर्चिगोनिया। कॉल्ड
आर्चिगोनिया। अब यहाँ पे सारे बच्चे मुझे ये बताओ, मार्चेंटिया और रिक्शिया के मेल और फीमेल पार्ट का नाम क्या था? मार्चिया और मार्चेंटिया, ठीक है, और रिक्शिया के मेल और फीमेल पार्ट का नाम क्या था? आर्चिगोनियो 4, ठीक है। तो नाम फर्क था, अगर ध्यान दो, उसका नाम था एंथ्रीडियो 4, यहाँ पे क्या नाम है? एंथ्रीडिया। वहां पे था आर्चिगोनियो 4, यहाँ पे क्या आएगा? आर्चिगोनिया। दोनों नाम में क्या आएगा? फर्क। दोनों नाम में क्या है? फर्क। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे अभी एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।